हमें 2000 नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। आप काम दीजिए, 2000 रुपए नहीं दीजिए, 10 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारे गांव में जानवर घूम रहे हैं, जिस दिन इनके बच्चे को एक जानवर मारेगा उस दिन भाजपा भूल जाए। हमारे भाई को मारा है, टीचर था, 8 लाख रुपए लगाए हैं, आयुष्मान कार्ड था तो वहाँ के डॉक्टरों ने यूं फेंक दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गर्मी उतार देंगे, गर्मी जो चढ़ी है वो उतार देंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरा आपका खून भी तो गर्म है, अगर खून ठंडा हो जाएगा तो हम बचेंगे, हम मर ही जाएंगे। सिलेंडर दिए थे माननीय मोदी जी ने, आज उसको आधा आधा काट के औरतें उसमें लकड़ी लगा के खाना बना रही हैं। मोहनलालगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के अमरेश कुमार जीत रहे हैं, ये लिख के रख लो पक्का। 110% जीत रहे हैं। मोदी जी की लहर थी तब तो ये सीट निकाल नहीं पाए, जब मोदी जी की लहर तब तो ये सीट निकली नहीं। आप यादव तो नहीं? मैं बिल्कुल यादव हूँ, मैं तो नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा कि नहीं, मैं एक झाड़ू वाले को दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने नवयुवकों को बेरोजगार किया मैं इसलिए इनको नहीं वोट दूंगा। अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो तो कह रहे हैं ये फ्री कर देंगे, रोजगार दे देंगे, वो दे देंगे। अगर रोजगार पे देना है, बिजली पर देना है, तो आम आदमी पार्टी का नहीं तो क्यों ना बाबा जी को 5 साल और दिए जाए, कम से कम गुंडे माफिया जितने थे, बड़ा बहुत बड़ा अपना गुंडा समझता था वहाँ अंदर। नमस्कार, मैं हूँ वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम्स। आज हम हैं गोसाईगंज कस्बे में और लोगों की राय जानने के लिए लोग हमारे साथ एकत्रित हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। तो चाचा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। तो इस बार का जो माहौल है यूपी विधानसभा का, तो किस तरफ लहर जा रही है? लहर तो नंबर 1 योगी जी की तरफ जा रही है। हाँ। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए जा रहे हैं कि आज तक मेरा जो है राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ। लेकिन मैं फिर भी योगी जी का पक्का सपोर्टर हूँ। जानते क्यों? जी बताएं। जो विकास 5 साल में हुआ है वो विकास 25-30 साल पहले कभी नहीं हुआ। 5 साल में इतना विकास किया है कि यकीन मानो। ये देख रहे हो हाईवे, योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार बलिया तक जा रहा है। हाँ। अब गोसाईगंज ये मान के इतना पिछड़ा था, जितने भी विधायक यहाँ हुए हैं। हाँ। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र जितने भी विधायक हुए हैं, कोई कभी गोसाईगंज कस्बा देखा ही नहीं है। और नहीं इतने लोग खड़े, अगर कोई बोल दे यहाँ पे कि गोसाईगंज कस्बा देगा तो बताओ, फिर भी ये बलिया एक्सप्रेस निकल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मगर ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव ज्यादा अच्छा काम किए थे योगी से। अब अखिलेश यादव ने काम किया होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी समझ में तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। मैं अपनी राय रख रहा हूँ। दिखात कहाँ काम? गलत है, गलत है, लोग कह रहे हैं गलत है। देखिए देखो ऐसा है कि पहले मैं जो बोल रहा हूँ मेरी सुनिए। अब तबरी अगर लोग पहले सुन लीजिए, पहले सुनते हैं फिर सबके पास एक एक करके आते हैं। भाई अगर तबरी करनी है तो कोई बात ही नहीं। कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जो आप अपने विचार रखिए। बनवाया है योगी जी ने नहीं बनवाया है, ठीक ना? बताओ किसने बनवाया? क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे चाचा कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने बढ़िया काम किया है और बाकी सब कह रहे हैं सपा सरकार ने बढ़िया काम किया है, तो किस सरकार ने ज्यादा बेहतर काम किया आपके हिसाब से? आइए आगे आइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ आए जी, इसके लिए आपका कोट कोट धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, इसमें सबसे ज्यादा आपको सपा के लोग मिलेंगे। आदरणीय हमारे चाचा खड़े हैं, हम इनकी बात से असहमत हैं। तीसरी बात यह है जो हमारे गांव में जानवर घूम रहे हैं, जिस दिन इनके बच्चे को एक जानवर मारेगा उस दिन भाजपा भूल जाएंगे। हमारे भाई को मारा है, टीचर था, 8 लाख रुपए लगाए हैं, आयुष्मान कार्ड था तो वहाँ के डॉक्टरों ने यूं फेंक दिया। हमसे पूछो, हम 2 बिस्वा जमीन बेच के उसको बचा के लेके आए हैं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? रजिस्ट्री मोहनलालगंज में हुई है और रजिस्ट्री मोहनलालगंज में हुई है। बिल्कुल। और क्या पूछना चाहते हैं आप? और अच्छा चलिए, सपा भाजपा से हटके आपके चुनावी मुद्दे क्या, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आपके हिसाब से सरकार क्या काम करना चाहती है? देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई काम मिले ना मिले, मैं भी मेरी 40 साल की उम्र है, लेकिन जो नवयुवक ये घूम रहे हैं बगैर बेरोजगार, तो इनको जरूर सरकार काम दे, और काम सिर्फ माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट कम से कम रही होगी 10 साल, मतलब 10 साल तो उन्होंने राज किया होगा, तो क्यों ना बाबा जी को 5 साल और दिए जाए। कम से कम गुंडे माफिया जितने थे
बड़ा बहुत बड़ा अपना गुंडा समझता था, वहाँ अंदर है एकदम। चलिए चलिए अच्छा 5-2 सुनिए हमारी एक मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ और ना मुझे कोई जानता है, लेकिन ये काम की बात है। भाई साहब नहीं ये योगी एक काम गिना है, मैं अखिलेश के 25 काम गिनाता हूँ। देखिए बस वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, नहीं कह रहा हूँ कि आप नेता है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि मेरा मत क्या है, अगर मैं उस चीज का समर्थन करता हूँ तो मेरे पास कारण होने चाहिए। तो कुछ ऐसे 2-4-5 कारण बताएं जिससे भैया का मुंह बंद हो जाए। चलिए ये 10 बताए, 5 बताएगा, मैं 10 बताऊंगा। पहले अखिलेश यादव के काम गिना रहे हैं। मेरा नंबर पहले आता है जो स्वास्थ्य सेवा संबंधित एम्बुलेंस, उसमें जरूरी नहीं है कि सब यादव ही जाएं। जितने भी गांव में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं, आज माननीय अखिलेश जी ने ऐसी सुविधा पब्लिक को दे रखी है कि तुरंत वहां पे गाड़ी जाती है। चलिए एम्बुलेंस के बाद अगला दूसरा काम है, हमारे माननीय ने स्टेडियम जो बनवाया है, हमारे बच्चे बाहर जाते थे देखने के लिए, आज हमारे बच्चे जाते हैं और स्टेडियम में आराम से मैच का लुत्फ उठाते हैं, बाहर नहीं जाते। और तीसरा काम है जो हमारे आगरा एक्सप्रेस बनी है, वो बहुत हमारा ख्याल है कि इस इंडिया की सबसे बढ़िया एक्सप्रेस है वो। चलिए ये विकास काम चौथा काम जो हमारा 100 नंबर दे रखे माननीय अखिलेश जी ने। खैर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आप मान लीजिए जैसे माननीय योगी जी सारे नाम बदलते रहते हैं, तो उनका काम है सिर्फ नाम बदलना। अगर मैं कह दूं कि मेरा नाम बदलने को आ जाए तो मेरे बाप का नाम दूसरा रख दो कि मैं औलाद बदल जाऊंगा उनका, ऐसा नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़ता है। चलिए भाई आइए। 20 काम गिना चुके हैं, मैं आपको सिर्फ 2 ही 3 बताता हूँ। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज बने हैं। अभी तुमको नाम बता रहे, अरे अभी नाम बता रहे, नाम भी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं नाम भी बता रहा हूँ। नंबर 1 पे गोरखपुर में ही बना है, ठीक, वो कुशीनगर में बना है। देखिए 2 तो हमने बताई दिए भैया, आप लोग थोड़ा सा पीछे बोलेंगे, अकेले झूठ बोलते हुए। मेडिकल कॉलेज वाली बात से शुरू। हाँ, 14 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जिसमें एक मेरा भी बच्चा पढ़ता है गवर्नमेंट सीट से। भाई साहब अगर इनकी बात की हकीकत अगर बताने दो 14 अरे बताने दो। तुम हमारी हकीकत क्या जानोगे? अब मतलब हमने बता दिया ना 14 मेडिकल कॉलेज बने हैं। अब बताइए इस आज तक किसी गवर्नमेंट ने बनाया तो बताइए। तो ही तो बताए अभी। एक मिनट शांत रहिए भाई साहब, अभी बता रहे हैं। आपको बोलना होगा, मेरे बात बोलिएगा इत्मीनान से। ये इनका दबाव रहता है। हाँ, ये मेरा दबाव है पर्सनली। और भाई प्रशासन से लेकर शासन तक हम किसान को दबाया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? और मैं एक छोटा किसान के पास आएंगे, सबके पास आएंगे। एक मैं छोटा किसान भी हूँ, इधर आइए। एक मैं छोटा किसान भी हूँ और मेरे अकाउंट में 2000 रुपए तिमाही आ रहा, आराम से खा रहे हैं। अरे खेती में फायदा होता है, हराम का 2000 नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। आप काम दीजिए, 2000 रुपए नहीं दीजिए, 10 किलो राशन नहीं चाहिए। किसान क्या चाहता है भाई? 2000 ये देखो, ये भाई आपकी बात में मैं बोल रहा, भाई हराम का राशन नहीं चाहिए भाई, मेहनत करके हम खाएंगे। 2000 मिलते हैं, 2000 मिलते हैं, 1000 का तो सिलेंडर हो गया, 1000 में पूरा खर्च चला लेते हैं। सिलेंडर करीब भाजपा सरकार इनका लड़का भाजपा सरकार कहाँ दे रही है? कहाँ है? जो गरीबों को सिलेंडर दिया गया है, पहले आप मेरी बात, आप देहातों में चले जाइए। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि बोलना पहले किसको। चाचा बता रहे हैं कि 2000 इनको मिलते हैं, उससे इनका घर का खर्च आराम से हो जाता है। ठीक, 1000 का तो गैस सिलेंडर ही मिलता है और 399 का रिचार्ज हो गया। अकेले इनका फोन तो होगा नहीं, घर में 3 लोग तो होंगे ही। ठीक, 1000 का रिचार्ज हो गया, 1000 का सिलेंडर हो गया, और बाकी खाते क्या है? क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट के अखिलेश यादव ये
550 रुपए वाईफाई से मेरे घर के चारों कनेक्शन चलते हैं। दिमाग लगा के काम करिएगा, दिमाग लगा के। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया हुआ है तो काम चल रहा है, ये पक्का समझ लो। और इस बार हकीकत में मैं आपको सही बता रहा हूँ, मोहनलालगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के अमरेश कुमार जीत रहे हैं, ये लिख के रख लो पक्का। 110% जीत रहे हैं। मोदी जी की लहर थी तब तो ये सीट निकाल नहीं पाए, जब मोदी जी की लहर तब तो ये सीट निकली नहीं। आदरणीय की बातें बिल्कुल खोखली हैं, बिल्कुल खोखली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही सिलेंडर की बात ले लीजिए, कांग्रेस सरकार में यही बीजेपी वाले माला खोपड़ी में रख के स्मृति वाले लोग कि गवर्नमेंट ने तब 500-600 का सामान नहीं मिलता, 1000 रुपए का। अब नहीं बीजेपी वाले बोलते। अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई तो आप यकीन मानो थाना गोसाईगंज के गुंडे चलाते हैं, गुंडे न चलाने पाए। जैसा कि अभी कल ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गर्मी उतार देंगे, गर्मी जो चढ़ी है वो उतार देंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरा आपका खून भी तो गर्म है, अगर खून ठंडा हो जाएगा तो हम बचेंगे, हम मर ही जाएंगे। अखिलेश यादव जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसा उनका मानना है। हम ये कहते हैं ये उनका नहीं है, पब्लिक का मानना ये है। पब्लिक का मानना नहीं है, ये विपक्ष का मानना है। और दूसरी बात ये है कि आप यादव तो नहीं है? मैं बिल्कुल यादव हूँ। मैं इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा कि नहीं, मैं एक झाड़ू वाले को दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने 9 युवकों को बेरोजगार किया, मैं इसलिए इनको नहीं वोट दूंगा। अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो तो कह रहे हैं ये फ्री कर देंगे, रोजगार दे देंगे, वो दे देंगे। अगर रोजगार पे देना है, बिजली पर देना है, तो आम आदमी पार्टी का नहीं दे। जैसा कि ये लोकतंत्र देश है, इसमें सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। जैसा कि ये लोकतंत्र देश है, सभी का अपना अपना अधिकार है, तो वो लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन इसमें माननीय अखिलेश जी की, जैसे मोदी की लहर थी, आज माननीय अखिलेश जी की लहर चल रही है। बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, आइए। क्या करते भैया, आप आए, नाम बताएं अपना। शानू। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है? माहौल बस सपा है, सपा का है। क्या कारण है जो आपको लग रहा है कि सपा जीतेगी? यार कोई काम किया हो तभी तो बीजेपी ने। लखनऊ मेट्रो मेट्रो अखिलेश यादव ने बनवाया। अरे मैं आ रहा हूँ लखनऊ, आपने मेरी बात ही काट दी। लखनऊ मेट्रो से पहुंचते हैं कानपुर मेट्रो, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ बता रहे एक्सप्रेस वे भी भाजपा सरकार का बनाया हुआ है। नहीं नहीं यार, ये तो पास तो सपा ही सरकार में हुआ, बना भाजपा कार्यकाल, बना भाजपा पिता बाबा जी ने काटा है। तो मगर लोकार्पण जिसका किया जाएगा उसी के कार्यकाल में माना जाएगा। लोकार्पण करने से कोई फायदा थोड़ी ना है जब तक काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जो है सपा सरकार में ही पास हुआ था। अगर काम भाजपा सरकार में हो रहे हैं, पिता ही तो काट रहे हैं ना, पिता ही तो काट रहे हैं। जिसका कार्यकाल होगा वही फीता काटेगा। अरे तो फिर काटते रहिए, काम तो सपा सरकार में रोजगार की संख्या, सपा सरकार में रोजगार की संख्या लगभग 2 लाख थी, भाजपा सरकार में रोजगार की संख्या लगभग 4 लाख है। ये सब रोजगार ही तो खड़े हैं, देखिए कितने बेरोजगार हैं। यहाँ पूछिए आप कितने। किसी भी कड़ी की शुरुआत किसी शून्य से होती है ना, शून्य से 100 तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं कि 5 साल में केवल रोजगार बढ़ गया हो या बेरोजगारी बढ़ गई हो। क्या अखिलेश यादव की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? उसमें कम थी, उसमें कम थी। फिर भी बता रहे 2 लाख रोजगार की और अखिलेश यादव देने में सफल है, भाजपा 4 लाख दे रही है। अरे जिसको मिला होगा वही जाता। अब हम लोगों को तो मिल ही नहीं फिलहाल। कागज पे अखिलेश यादव ने 2 लाख रोजगार बांटे थे, यहाँ पर किसी को मिला है? मेरा मानना ये है, नहीं आप हमारे प्रश्न पर आए। इनको मिला, इनको नहीं, मैं नगरी मंडी में ड्यूटी लगी। आप लोग कुछ भी कह लीजिए आदरणीय, समझे कि नहीं। मेरा मानना है कि हम लोग सब लोकतंत्र देश में रहते हैं, वोट की अपनी विषय है, लेकिन हम लोग आप कुछ भी कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश जी की लहर चल रही है। मेरा मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि 2 लाख रोजगार एक सरकार कहती है, 1 लाख 4, एक सरकार 4 लाख रोजगार कहती है, तो बेहतर तो भाजपा नजर आ रही है। सपा बिल्कुल सपा समाजवादी पार्टी की सरकार में आप यादव हैं, ये तथ्य के साथ भाजपा ने साबित किया कि यादवों की भर्तियां ज्यादा हुई। मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इस विषय पे आज देख लीजिए 21 लमसम डीएम ठाकुर हैं, तो अब ये क्या है, तब ये क्या है, आप बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जातिगत राजनीति नहीं है, ये जातिगत राजनीति नहीं है, ये भी तो जातिगत राजनीति है। भाई साहब, आपको देखना हो तो धरातल पे आप गांव में जाइए और गांव में देखिए, जो सिलेंडर दिए थे माननीय मोदी जी ने, आज उसको आधा आधा काट के औरतें उसमें लकड़ी लगा के खाना बना रही हैं, ये आप समझ लीजिए।
लोगों के बीच में बातचीत करके एक आक्रोश का माहौल बना। सपा भाजपा और इन्हीं सारी चीजों का बात हुई। कोई विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहता है, कोई जातिगत वोट करना चाहता है, बहुत सारी बातें हुई। लगातार इसी तरीके से हम ग्राउंड पर उतरते रहेंगे और इसी तरह की खास रिपोर्ट आप तक भेजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।